खुदावंद यस्सु अलमसीह के जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मर्जी हमेशा हम सबों की जिंदगियों में पूरी होती रहे, आमीन। अजीजों, मसीह की मोहब्बत में रहते हुए टॉपिक बपतिस्मा क्या है आप सबों की जिंदगियों में बांटना चाहता हूँ। जी हाँ अजीजों, जब बपतिस्मा के मुतल्लिक पूछा जाता है बपतिस्मा क्या है, तो यही जवाब मिलता है कि नए सिरे से पैदा होना ही तो बपतिस्मा है। मगर अजीजों, इसे बपतिस्मा नहीं कहते। तो फिर बपतिस्मा क्या है? कौन सिखाएगा हमें, कौन समझाएगा हमें कि बपतिस्मा क्या है? आएं मिलकर सीखते हैं। किससे सीखना है? उस सच्चाई के कलाम से जो पूरी दुनिया का नजात बख्श कलाम है। जी हाँ, जो पूरी दुनिया का नजात देने वाला कलाम है, वही कलाम जो सच्चाई का कलाम है, और वो कलाम खुद खुदावंद यस्सु अलमसीह है जो आपका और मेरा मुनज्जी खुदा है। आएं मिलकर सीखते हैं। तो अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मुकद्दस रोमियो की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जी हाँ अजीजों, सच्चाई का कलाम बपतिस्मा के मुतल्लिक कुछ यूं फरमा रहा है, नए सिरे से पैदा होना बाद में आ रहा है, मगर उससे पहले नए सिरे से नया सिरा शुरू करने से पहले, नए सिरे से पैदा होने से पहले, नई जिंदगी का आगाज शुरू करने से पहले पुरानी जिंदगी जो है उसको दफन करना है, उसको मारना है, उस पुरानी जिंदगी वाले बदन को पहले खत्म करना है। क्या आप मर चुके हैं पहले? किस में मरना है? जिस्म की ख्वाहिशों को मारना है। क्या वो झूठ, क्या वो फरेब, क्या वो गाली, क्या वो नशा, क्या वो दुनिया की ऐशो इशरत वाली जो ख्वाहिशें हैं, क्या उनको मार दिया हुआ है? क्या उन ख्वाहिशों वाले झूठ, फरेब, गाली, नाच रंग, नशा वाली जो ख्वाहिशों का सिरा है, क्या उस सिरे को खत्म किया है? तो ही नए सिरे से पैदा होंगे आप। ये है बपतिस्मे के मायने। ये है वो बपतिस्मा जो खुद खुदावंद यस्सु अलमसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत में फरमा दिया हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, मगर जब वो गिरकर मर जाता है, अपने आप को मार डालता है वो गेहूं का दाना, तो ही वो बहुत सा फल लाता है। जी हाँ अजीजों, खुद खुदावंद यस्सु अलमसीह ने भी मरने की बाबत फरमाया है। पहले अपने बदन को मारा है आपने, क्या उस पुराने सिरे को खत्म किया है आपने? तो ही नए सिरे से पैदा होने वाले हैं आप। अगर नहीं मारा, उस झूठ, फरेब, गाली, नशा, नाच रंग,
दुनिया की ऐशो इशरत वाले सिरे को अगर ख़त्म नहीं किया तो कौन से नए सिरे से फिर आप पैदा हैं? कौन सा बपतिस्मा लिया है? वो झूठ और फरेब वाला, गाली वाला, धोखे वाला? क्या ऐसा बपतिस्मा जो पुराने सिरे वाला है, क्या ऐसा बपतिस्मा आपको नजात दे सकता है? क्या ये बपतिस्मा मसीह यस्सु की तालीम है जो पुराना ही सिरा है? कौन सा सिरा? झूठ, फरेब, गाली। जरा तवज्जो से सुनिएगा, बार बार इन्हीं लफ्जों को, झूठ, फरेब, गाली, नशा, नाच रंग और जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं, दुनिया की ऐशो इशरत वाली ख्वाहिशें जो हैं, क्या इस सिरे को ख़त्म किया है अपनी ज़िंदगी से? जब पूछा जाता है बपतिस्मे से क्या मुराद है, तो यही जवाब, बपतिस्मे के मायने बपतिस्मे से मुराद नए सिरे से पैदा होना। क्या ये खुदावंद यस्सु मसीह जो सच्चाई का कलाम बयान करते हैं, क्या ये खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम है? खुदावंद यस्सु मसीह तो खुद फरमा रहे हैं कि गेहूं का दाना जो है वो अपने आप को पहले मारे तो ही वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है। बहुत सा फल हमेशा की जिंदगी है। और उसी बात को रूह कुदस अपने बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया से रोमियो को खत लिखते हुए, मुकद्दस रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए 6 बाब की 3 आयत में उसी बात को कोट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? कौन सा नया सिरा है आपका? क्या वही पुराना सिरा तो नहीं? उसी पुराने सिरे से नया सिरा तो फिर से शुरू तो नहीं किया? जो रेत पर बुनियाद उस नए सिरे की तो नहीं रखी? वो नया सिरा क्या रेत पर तो नहीं डाला गया, या फिर चट्टान पर है? उस चट्टान पर जो हमेशा सच बोलती है, उस चट्टान पर जो हमेशा सब्र करने के लिए कहती है, उस चट्टान पर जो हमेशा बर्दाश्त करती है, उस चट्टान पर जो हमेशा आसमान की चीजों की फिक्र में रहती है, उस चट्टान पर जो सब कुछ सहकर बरकत चाहती है औरों के लिए। ये नया सिरा कहां से शुरू किया है? तो अजीजों, बपतिस्मा से मुराद जो निकलता है, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, मुकद्दस पतरस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ते हैं, तो लिखा है कि वो बदन में तो मारा गया मगर रूह में पैदा हुआ, रूह में जिंदा किया गया। और फिर जब हम पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 21 आयत का मुताला करते हैं, तो लिखा है कि बपतिस्मा से मुराद जिस्म की गलाजत, जिस्म की गंदगी, जिस्म की नजासत का दूर करना नहीं है, बल्कि बपतिस्मा से मुराद नए सिरे से पैदा होना, यानी खालिस नीयत से, खालिस नीयत वाली बुनियाद रखना ही तो हकीकत में बपतिस्मा से मुराद है। वो खालिस नीयत जो झूठ और फरेब वाली नीयत नहीं, जो गाली वाली, धोखे वाली, नशे वाली, नाच रंग वाली, दुनिया की ऐशो इशरत में मुब्तला रहने वाली वो नीयत नहीं।
بلکہ وہ خالص نیت جو صبر کرتی ہے، جو برداشت کرتی ہے، جو سب کچھ سہ لیتی ہے، جو نشے سے نفرت رکھتی ہے، وہ نیت جو گالی سے نفرت کرتی ہے، جو گناہ سے دور بھاگتی ہے، وہ نیت جو ہمیشہ اس زمین پر رہتے ہوئے آسمانی چیزوں کی فکر میں رہتی ہے، وہ نیت جو اپنی نہیں بلکہ اوروں کی خدمت کی فکر میں رہتی ہے۔ بپتسمہ سے مراد یہ خالص نیت ہے۔ جی ہاں عزیزو، امید ہے کہ آپ سبوں کو بپتسمہ کے معنی، بپتسمہ سے مراد بپتسمہ کیا ہے، سمجھ آگئی ہے۔ جی ہاں عزیزو، میرا کہنا یہ نہیں ہے، میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ آ جائے گی آپ کو سمجھ، بلکہ میرا ایمان یہ ہے، زندہ خدا پر جو ہے، اس زندہ ایمان میں رہتے ہوئے میرا ایمان یہ ہے آپ سبوں کو لے کر کہ آپ کو اس سچائی کی سمجھ بپتسمہ کے متعلق جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہوا ہے، مجھے بپتسمہ لیے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے بپتسمہ لیے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں، مجھے بپتسمہ لیے ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں، تو عزیزو، ہر وہ شخص جو یہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے بپتسمہ لیے ہوئے اتنے سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، وہ شخص یہی اقرار کر رہا ہے کہ میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اپنے آپ کو میں نے پہلے مارا ہے۔ میں نے اپنے اس بدن کو جو جھوٹ بولتا تھا، جو فریب دیتا تھا، جو گالی دیتا تھا، جو دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرتا تھا، جو اس روح زمین پر رہتے ہوئے دنیا کی خواہشوں میں مبتلا رہتا تھا، میں نے اس بدن کو مار ڈالا ہے اور اس سرے کو ختم کر دیا ہوا ہے جو گناہ میں لے کر چلتا ہے، اور اب میں اس نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، وہ نیا سرا جو صبر اور برداشت کرتا ہے، جو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے چاہے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، وہ نیا سرا جو چٹان پر رکھا گیا ہے، وہ نیا سرا جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر چلتا ہے، اس نئے سرے کو میں نے اپنی بنیاد بنا لیا ہے۔ جی ہاں، تو عزیزو،